हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज है हमारे पास ऑडियो कूलर की तरफ से आने वाले 4 MP3 प्लेयर्स। बेसिकली ये पोर्टेबल MP3 या ऑडियो प्लेयर्स है जिनको आप सिर्फ अपने म्यूजिक लिसनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये चारों अलग मॉडल है और इनके और भी मॉडल्स आते हैं। फिलहाल मेरे पास ये 4 है और मैं इन चारों का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको वन बाई वन करके कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ। बेसिकली ये ऑफिशियली कॉन्सेप्ट कार्ट करके वेबसाइट है, वो इनको इंपोर्ट कराते हैं। ये सारे मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स है। और हालांकि ये प्रोडक्ट्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या एक दो अलग ऐसी वेबसाइट्स भी है जो मैं अच्छे से नहीं जानता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट उनके पे भी अवेलेबल है। बट क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही देखा, इवन फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे भी ना, जो ऑफिशियल सेलर है वो खुद कॉन्सेप्ट कार्ट ही है। तो मुझे नहीं लगता कॉन्सेप्ट कार्ट के अलावा कोई और इसको सेल कर रहा है इंडिया में एज ऑफ नाउ। तो मैं एक बार आपको उनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, फिर आपको मॉडल के बारे में एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता लग जाएगा। ये वेबसाइट है कॉन्सेप्ट कार्ट की और ऑडियो कूलर के सारे प्रोडक्ट्स में दिखेंगे। इसमें मैं नॉर्मली आपको इनके म्यूज़िक प्लेयर को दिखाऊंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, एक मॉडल जो इनका आता है M71 करके आता है, दूसरा है M61, एक है M41। और अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो M31 आता है, M11 आता है और एक M21 आता है। और एक छोटा सा बॉल जैसा भी आता है, स्पीकर जैसा ही होता है, वो शायद M91 उसका मॉडल नंबर है। तो बेसिकली 5-6 मॉडल है, एक्चुअली 7 है। तो मेरे पास जो है 4 है और मैं इन चारों को बता दूं आपको। मेरे पास एक M31 है और अगर मैं बैक जाता हूँ, हाँ, मेरे पास M31 है, M71 है, M41 है और M61 है। प्राइजेस का डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो मुझे लगता है वो ये आपका M71 है, उसके बाद M41 आता है, उसके बाद आपका M31 है। मैं अगर कॉस्टलियर से बात करूँ तो M71 सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, M41 उसके बाद आता है और सबसे जो चीपर है वो M61 है। और क्या कैसा है मैं आपको ना अब एक एक करके बताने वाला हूँ। मैं ये पैड साइड में रख देता हूँ और वन बाई वन में सबकी अनबॉक्सिंग, वैसे अनबॉक्स है सारे, ये सब मैंने टेस्ट किए हुए हैं, थोड़ा बहुत मैं चेक कर रहा था चीज़ें। बट जैसा आपको पैकेट आएगा वैसा ही रखा हुआ है मैंने सारी चीज़ों को, कुछ भी इधर उधर नहीं किया है, डिट्टो वही आएगा। इनमें से कुछ के साथ बैक कवर्स भी आते हैं बॉक्स के अंदर ही, आपको अलग से बॉक्स परचेस नहीं करना है। लेकिन कुछ के साथ नहीं आते, वो भी मैं बताऊंगा किसके साथ आते हैं किसके साथ नहीं आते। और मैंने ये रखे हुए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये 3 साइड में रखता हूँ। सबसे पहले इसी को अनबॉक्स करते हैं। देखो, ये जितने भी बॉक्सेस है सब सिमिलर बॉक्सेस है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन जो पीछे लिखा हुआ है ना, सारा कुछ सेम है। बट सब जो डिफरेंस है वो बस एक ये स्टिकर का है। ये स्टिकर इन्होंने लगा रखा है दिखाने के लिए ये कौन सा है प्रोडक्ट। लाइक अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे M71 मेंशन है, सेम इस बॉक्स पे देखोगे तो यहाँ पे M41 मेंशन है। उसके अलावा आप इस बॉक्स को कंपेयर कर सकते हो। मैं पॉज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ, आप चेक कर सकते हो, डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इनके में। तो सिर्फ ये लेबल है जो बताता है कि इसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा है, बाकी डब्बे बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो डायमेंशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब कंपनी पैकेजिंग पर खर्चा नहीं करना चाहती, सेम डब्बा ही बनाती है, बस एक स्टिकर लगा देती है जिससे पता लग सके ये मॉडल कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है। मतलब लाइक मॉडल के बगल में GB भी मेंशन है, 32 GB है। लाइक अपने पास एक ये आता है M61 8 GB करके, तो इसमें 8 GB वाला है। तो ये 8 GB में ही आता है M61, इसको ही मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके साथ क्या क्या मिलता है। अब एक चीज़ मैं आपको मज़े की बता दूँ, एक बॉक्स का जो कंटेंट है सारे बॉक्सेस में सेम है, कुछ भी आपको अलग नहीं मिलने वाला, सारा बॉक्स का कंटेंट सेम है। बस जो फ़र्क आएगा वो डिवाइस में आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो, एक आपका Type-C केबल आता है, एक आपका 3.5 टू 3.5 mm ऑक्स केबल बोलते हैं इसको, वो आता है। एक आपका ईयरफोन है जो कि जिसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी। मतलब लाइक ये लिटरली जो सड़क पे 50 रुपये मिलते हैं बिल्कुल वैसी क्वालिटी है। तो इसमें कुछ भी, मतलब मैंने साउंड सुन के नहीं देखा, मैं साउंड चेक कर लूँगा, बट इनकी लुक से मुझे देख के लग रहा है कि हाँ ये वही वाली आइटम है। साउंड क्वालिटी इसमें नहीं आएगी, आपको कोई अच्छे ईयरफोन यूज़ करने पड़ेंगे इनके साथ, तो वो एक रहेगा। तो बॉक्स कंटेंट मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो, कुछ ईयरफोन्स में बताऊँ ना, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ ईयरफोन्स के अंदर ना एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आते हैं, इसमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है, कुछ में एक्स्ट्रा ईयर टिप्स नहीं आते।
और दूसरी चीज़ जो है वो कौन सा मॉडल था जी, ये आपका M71 है और जो आपका M31 है, इसमें आपको बैक कवर मिलता है। M41 में बैक कवर नहीं मिलता, M61 में बैक कवर नहीं मिलता, और बाकी जो मैंने नहीं लिया मैं उसका बता नहीं सकता। जो मेरे पास चारों है मैं उन चारों का बता रहा हूँ। आपको 71 में बैक कवर मिलेगा और M31 में बैक कवर मिलेगा। 41 में आपको बैक कवर नहीं मिलेगा। ये हमारा 41 है, इसमें कोई बैक कवर नहीं आता, आप देख सकते हो। ये M41 है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको चालू करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे स्टार्ट होता है। और एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी ना, अगर मैं आपको भी साइड बाय साइड सब रख के दिखाऊंगा तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे। इस वाले मॉडल की M41 वाले की डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है M31 के कंपैरिजन में। और आपको सब पे ना पहले से ही सारे ही जितने भी ये स्क्रीन वाले हैं, इवन स्क्रीन वाले क्या नॉर्मल जो है वो वाला भी कीपैड वाला, उस पर भी ना एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है स्क्रीन के ऊपर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको पता नहीं विजिबल है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जो है ये चीज़ स्क्रीन गार्ड है, तो एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड आती है। बैक साइड भी मैट फिनिश ग्लॉसी फिनिश है पूरा, लेकिन बैक साइड पे कुछ नहीं आता, तो इस पर स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं। हालांकि ये प्लास्टिक है, ये मुझे लग रहा है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मतलब ये उतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट भी नहीं है, लाइक 2000-2500 के आसपास के आते हैं, बट इनका मेटल फ्रेम है। मतलब ये जो फ्रेम है ये मेटल का है, ये प्लास्टिक नहीं है। मैं एक्चुअली फील करके बता सकता हूँ आपको, ये मेटल है। मे भी एल्युमिनियम केसिंग होगी या फिर स्टील होगा, स्टील तो नहीं होगा, एल्युमिनियम ही होगा, बट मेटल है, क्योंकि ये ना वजन बढ़ाते हैं। हमारा जो एक मॉडल है हमारे पास M61 करके, उसमें मेटल नहीं आता, कंप्लीट प्लास्टिक है, तो बहुत हल्का सा फील होता है। ये थोड़ा सा वजन जैसे बोल सकते हैं ना आप, मतलब ये 50 ग्राम से ऊपर हो सकता है ये, हाँ ऐसा फील होता है। तो और इन डेप्थ फंक्शनलिटी में मैं नहीं जाऊँगा, सबके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये जो कीपैड वाला छोड़ के उस कीपैड वाला को हटा दे तो ऑलमोस्ट सबके फीचर सेम है। इनमें आप म्यूजिक सुन सकते हो, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इवन आप इसमें वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो के लिए आपको शायद, वैसे एक चीज़ अच्छी है, इन्होंने ना इसमें एक पहले से ही वीडियो दिया हुआ है जो आप प्ले करके देख सकते हो कि कैसा दिखेगा इसमें वीडियो प्ले करने के बाद। तो वीडियो प्ले हो रहा है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। व्यूइंग एंगल कुछ खास नहीं है, बिल्कुल मतलब डल सी स्क्रीन है बोल सकते हो आप। जो कीपैड फ़ोन आते थे ना पुराने टाइम के, वैसे वाली स्क्रीन है, कुछ खास नहीं है। तो ये हमारा M41 था। अब हम इसको साइड में रखते हैं, हम M31 की बात कर लेते हैं। इसको साइड में रखते हैं। ये रहा हमारा M31, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए इसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा है, मतलब आई डोंट नो साइज़ में ये कितना है। वेबसाइट पे वैसे इन्होंने सारी डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट मेंशन की हुई है, किसी में भी फॉल्स नहीं है, तो मेंशन किया हुआ। आई गेस ये 2.4 इंचज़ है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। बाकी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। जो M41 है हमारा, वो 2.8 इंचज़ है। और ये एक चीज़ अच्छी है M41 में ना, यहाँ पे एक होम बटन है, जिससे अगर जैसे ही दबाता हूँ ना वो सीधे होम स्क्रीन पे चला जाता है। यहाँ पे मुझे बैक 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 करना पड़ेगा, कितना बैक पता नहीं। यहाँ ये देखिए, इसमें भी आपका एक वीडियो प्ले ले लेते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि ऑडियो जो इन्होंने दे रखी ना, इन्होंने सैंपल का ऑडियो दे रखा है। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 31 लेवल मैक्स है। ये इसका साउंड है, आप सुन सकते हो। और इसकी भी कुछ खास व्यूइंग एंगल्स नहीं है, ऐसा ही वीडियो चलता है। तो वैसा भी है वीडियो, इसमें कोई नहीं दिखाएगा आजकल। गाने सुनने के लिए, म्यूज़िक के लिए है। और बंद करते हैं इसको। तो ये था हमारा M31। और मैंने बताया था आपको हमारे M31 में कवर आता है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। ये कवर है इसका, और बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी। मतलब लाइक, मैं गलत लगा रहा हूँ शायद, एक सेकंड। इधर की साइड लगता है, बिल्कुल स्नग फिट बोलते हैं जिसको, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है इसकी। और इसमें कवर लगाने के बाद मैं बोल सकता हूँ इसकी ड्यूरेबिलिटी और अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर ये गिरता उड़ता भी है तो डैमेज होने के चांसेस कम होंगे। और एक और चीज़ जो हाँ मैं आपको बताना चाहता था, ये भी पूरा मेटल है, मतलब लाइक इसके साइड्स पूरे मेटल के हैं। तो ये अच्छी बात है, इतने सस्ते प्रोडक्ट में भी इन्होंने ड्यूरेबिलिटी का ख्याल रखा। मेटल दिया हुआ है, प्लास्टिक देते तो भी लोग कंप्लेन क्या ही करते हैं, बट मेटल है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ चीज़ें जो मेरे को बतानी नहीं है शायद, वो टाइप सी सब में है।
और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन सब में है, इसमें भी ब्लूटूथ आता है। तो अब इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब हम अपना M71 देखते हैं और सबसे लास्ट में M61 दिखाऊंगा मैं आपको। गाइस अगर मैं क्वालिटी के मामले में बात करूँ ना, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो मुझे ये M71 सबसे मच बेटर लगा। ओके, मुझे अब अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इसकी डिस्प्ले ना M41 से भी छोटी है। लाइक M41 की स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है, एक्चुअल में ज़्यादा बड़ी है। इसके डिस्प्ले मुझे लगता है M31 के इक्वल है। अभी जब हम साइड बाई साइड रख के कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा। एक सेकंड में इसका होम पे जाता हूँ। बटन नहीं है ये, आपका वॉल्यूम रॉकर है, मतलब ये अनलिमिटेड लिमिटलेस घूमता रहता है, जितना भी घुमाना चाहे घुमा सकते हो आप। और ये वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है। तो इसमें भी हम वही करते हैं, एक वीडियो चला लेते हैं और ये देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 31 हो गया। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यहाँ पे वॉल्यूम का है, ये देख सकते हो। तो ये अनलिमिटेड घूमता रहेगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक जगह जाकर रुक जाएगा। ये इसकी क्वालिटी है। बट अगर कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे बिल्ड के मामले में सबसे बढ़िया मुझे यही लगा, M71। बंद हो जा भाई। तो M71 कुछ ऐसा है। और दूसरी चीज़ अगर आपको मैं अब दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका ये स्पीकर ग्रिल है, ये कम्प्लीटली, एक मिनट फ्लैश जलाता हूँ मैं, प्रीमियम सा लगता है इसको देख के। मतलब इधर पूरा मैश दे रखा है अच्छा क्वालिटी का, जो चीज़ मुझे बाकियों में नहीं दिखी। और अभी मैं जब साइड बाई साइड रखूँगा तो चीज़ें थोड़ा बहुत कंपेयर करके बता दूंगा आपको। तो अगर आप, मेरा ये है, टच स्क्रीन में अगर जाना चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसमें 2 हेडफोन जैक भी दे रखे हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब इन सबसे अच्छी लगी मुझे। ठीक है, अब इसको साइड में रखते हैं। अब सबसे लास्ट जो हमारा आता है, और हाँ एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, M71 में भी हमारा कवर आता है और फिटिंग बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया ना। ये देखो इसमें भी एक कवर आता है, ये M71 का कवर है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो बिल्कुल प्रॉपर फिट आता है, ये बढ़िया लगता है ये। तो इसको भी साइड में रखते हैं। अब हमारा लास्ट प्रोडक्ट है जो उस पर आ जाते हैं, ये है हमारा M61। ठीक है, और अगर वैसे बताऊँ ना तो इन सबसे अच्छा मुझे यही लगता है, पर्सनल फेवरेट मेरा बोल सकते हो ये। क्योंकि सबसे पहली चीज़ इसमें पता है क्या है, इसमें एक तो बटन दे रखे हैं। टच स्क्रीन कहीं ना कहीं मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, खास करके ऐसे डिवाइसेस में जिसमें रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं हो। क्योंकि हम टच कहीं और करते हैं, टच कहीं और हो जाता है। क्योंकि एक छोटी सी स्क्रीन है, ऊपर से जो क्वालिटी यूज हुई है टच स्क्रीन की, बिल्कुल वो फ्लैगशिप वाली नहीं मिल सकती। लाइक मुझे आज भी याद है, वो कुछ फ़ोन आते थे टच वाले चाइना के, G5 बोल दो या फिर लावा या फिर उस टाइम के आईटेल वाईटेल जो थे, उनमें भी यही इशू होता था। हम टाइप कुछ और करते थे, टच कुछ और करते थे, कुछ और टच होता था। तो वो वाली फीलिंग अभी भी इनके अंदर है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, फ्लैगशिप वाला टच एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए मिस टच वाली जो इशू है ना, वो आएगी टच वाले में। इसलिए मुझे कीपैड वाला सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। सबसे पहला तो यही है कि इसके अंदर स्पीकर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, स्पीकर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिनमें स्पीकर है उनके स्पीकर भी कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मैं नहीं सुनूंगा, मैं क्या, कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि छोटे से रूम के लिए है बिल्कुल। वो बिल्कुल मतलब एक फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना आजकल नॉर्मल, उससे ज़्यादा लाउड होता है इनके मुकाबले। तो स्पीकर होना ना होना बात बराबर ही है। बट ये बिल्कुल स्लिम सा लगता है। और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें ऐसे बटन दे रखा है पावर ऑन ऑफ का, जैसे ही आप करोगे ये ऑन हो जाएगा। और मज़े की बात बताऊँ आपको, इतना छोटा होने के बाद ना इसमें भी वीडियो चलती है। मैं आपको वीडियो चलाता हूँ, चला के दिखाता हूँ बेसिकली। बस प्रॉब्लम यही है ना कि इसमें आवाज़ नहीं आएगी। इसमें आवाज़ आपको आएगी ईयरफोन्स के थ्रू। इसमें कोई स्पीकर नहीं है। देखो वीडियो चलनी शुरू हो चुकी है, ये देखो आप, इसमें वीडियो चल रही है। एंगल वगैरह वही बेकार सा है, कोई उसमें कुछ खास नहीं है। सरप्राइजिंगली इतनी छोटी स्क्रीन में वीडियो चल रही है, बहुत बड़ी बात है। बैक कर लेते हैं इसको। तो ये था, ये सबसे ज़्यादा लेस फीचर वाला है। इसमें बस आप गाने सुन सकते हो। FM दे रखा होगा ये इसके अंदर, हाँ FM है इसमें, बट कौन ही FM सुनेगा। और इसमें कोई ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं आती, बाकी तीनों में ब्लूटूथ आता है। तो ये सबसे चीपेस्ट है। और ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, मैट प्लास्टिक है, क्वालिटी अच्छी है इसकी प्लास्टिक की भी। बट जो है वो है, और उसी प्लास्टिक होने की वजह से ना ये हल्का बहुत है। मतलब लाइक इन सब के मुकाबले आधा आधा वेट है। लाइक अगर ये मैं इनके बॉक्सेस को उठा के देखता हूँ ना तो लगता है कि इसके अंदर कुछ है, लेकिन इसके बॉक्स को जब मैं उठा के देखता हूँ ना लगता है नहीं इसके अंदर कुछ है। क्योंकि ये मुझे लगता है 10-12 ग्राम या 20 ग्राम का होगा, इतना हल्का है ये। और
छोटा सा क्यूट सा है, तो सबके अपने पॉस एंड कॉन्स है। अब ये सबसे सस्ता है तो ऐसा ही है जैसा है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं, सबको एक साथ कंपेयर करता हूँ मैं, चारों एक साथ रख के। तो गाइस ये हमारा चारों मैंने ऐसे ही अनबॉक्स करके रख दिया। अब मैं ये देखो, ये जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए कि अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हो तो ये कुछ टाइम बाद, मुझे लगता है 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अब ये सारे ऑफ हो चुके होंगे, ऑन करना पड़ेगा मुझे सबको। ये ऑन हो गया, इसको भी ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। ये मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें तो स्विच दे रखा है, ये ऑन होता है। अच्छा, ये ऑन ही रहेगा जब तक आपका इसका स्विच ऑन रहेगा। तो ये फिजिकल है तो, और इस वाले को भी मुझे ऑन करना पड़ेगा। ये देखो ये ऑन हो गए। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था ना, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी डिस्प्ले है वो M41 की है, और इन दोनों की सिमिलर है 31 और 71 की। मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ सेंटर में, शायद आपको अच्छे से विजिबल ना हो, थोड़ा जूम भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो अच्छे से। स्क्रीन के मामले में अब ये लॉक होगा तो ये खुल गया, ये भी खुल गया। तो स्क्रीन के मामले में हमारा, अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो M41 इज़ मच बेटर चॉइस। और इसमें आपको कंप्लीट ये मेटल का बिल्ड मिलता है। वैसे ये तीनों मेटल है, ये वाला प्लास्टिक है। और साउंड के मामले में मुझे नहीं लगता किसी में कोई डिफरेंस आएगा, सब में आपको इक्वल से साउंड मिलने वाला है। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें से ऐसा साउंड निकल के आएगा जिससे आप सुन के बिल्कुल लाइक फील करोगे कि बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये जस्ट नॉर्मल ऑडियो प्लेयर्स है। आप अगर वॉकिंग करते हो, जिम वगैरह में जाते हो तो नॉर्मली आपका काम निकाल देंगे। बट कहीं ना कहीं जिस प्राइस के हिसाब से आते हैं, आप 2000 का कोई फ़ोन लेते हो, 2000 का कोई डिवाइस लेते हो, 2000 का कोई, मतलब क्या ही बोलूँगा मैं, 2000 के हिसाब से ही रेट में बताऊँ तो ठीक है, आपको बिल्कुल वाहियात। मैंने कुछ रिव्यू देखे जिसमें लिखा हुआ है कि बिल्कुल बेकार साउंड है, फ्लैट साउंड है, बेस नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से आप, ये भी डिपेंड करता है ना कि आप इसके अंदर किस टाइप के ऑडियो डालते हो। बेसिकली ये आपका मेमोरी कार्ड डालोगे या फिर गाने इसमें लोड करोगे, आपको ही पता होगा गानों की भी क्वालिटी है। जब मैं, एक टाइम था जब हम सिर्फ, जब ये नहीं था स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक, एक टाइम था जब हम डाउनलोडेड गाने ही सुनते थे। आप दुकान पे जाके गाने लोड करवाते थे मेमोरी कार्ड में। हालांकि वो चीज़ अब बंद हो गई है क्योंकि कॉपीराइट जैसी चीज़ें आ गई है। अब गाने को ऐसे डाउनलोड करना इलीगल है इंडिया में एज ऑफ नाउ। तो लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ही गाने वाने सुनते हो। बट फिर भी आज भी बहुत सारी जगह जो कीपैड फ़ोन बिकते हैं जिनमें आप गाने स्ट्रीम नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं होता, वो आज भी किसी तरह मेमोरी कार्ड डालते हैं। ये देखो, ये मेमोरी कार्ड है, बहुत पुराना है, पीछे सारा हट चुका है, कौन सी ब्रांड का है क्या है, बट ये मेमोरी कार्ड है, इसमें गाने हैं। मैं अभी किसी में भी डालूंगा और गाने चला सकता हूँ मैं। हालांकि अभी नहीं चलाने वाला क्योंकि अगेन मेरे वीडियो पे भी कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं तो जब मैं अपने बचपन में था तो मैं खुद गाने डाउनलोड करता था। बहुत सारी वेबसाइट थी, freshmaja.com, pagalworld.com, यहाँ से गाने डाउनलोड होते थे। सॉन्ग पीके का नाम सुना होगा आपने, ये सब मतलब डीजे माजा करके वेबसाइट थी। ये सारी मुझे याद है क्योंकि मैं लिटरली एक एक सॉन्ग्स को मैं डाउनलोड करता था। आज भी मेरे पास बहुत सारा, मेरी पुरानी लैपटॉप में या फिर मेरे पास पुरानी मेमोरी कार्ड्स होंगी जिसमें ये सब गाने अभी भी है, कहीं से लोड करवाया, कहीं से डाउनलोड करके है। और आप यकीन नहीं मानोगे, आज भी अगर मैं यूट्यूब से कोई गाना प्ले करता हूँ, यूट्यूब म्यूजिक से कोई गाना प्ले करता हूँ और मेमोरी कार्ड में सेम वही गाना प्ले करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेमोरी कार्ड में जो गाना है वो ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। मे बी द कंपेरिजन या कंप्रेशन बोल सकते हो आप, जो क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डाउनलोडेड सॉन्ग्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डाउनलोडेड सॉन्ग इसके अंदर डाल रहे हो। आपका 48 kbps का भी आता है, 128 kbps का भी आता है, 320 जो बहुत ज़्यादा साइज़ में आता है। एक गाना 3 मिनट का गाना आपका 9-10 MB का होता है। तो कहीं ना कहीं 320 kbps के जो सॉन्ग्स होते हैं वो ज़्यादा मच बेटर साउंड करते हैं, उनमें डिटेल ज़्यादा होती है। तो बस मेरा यही कहना है, अगर आप उसमें अच्छी क्वालिटी के गाने डालते हो, देखो ये सब ऑटोमेटिक बंद हो रहे हैं, ये बंद हो चुका है, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अच्छी चीज़ है, इन्होंने बैटरी बचाने के लिए कर रखा है। गाना चल रहा होगा ना तब नहीं बंद होंगे, लेकिन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये बंद हो जाएंगे। कुछ नहीं कर रहे हो आप इसके अंदर तो ये बंद हो जाएंगे बेसिकली। तो यही था गाइस इस वीडियो में। मेरा बस यही सजेशन है, गाने सुनने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इनका, और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सा, ये बंद हो चुका है
दोबारा इसको ऐसे चालू करना पड़ेगा हमें। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सा आपको लेना है। मेरे हिसाब से अगर टच में जा रहे हो और आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप M41 ले सकते हो, और अगर आपको फीचर वाइज थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिले तो आप इसको ले सकते हो। हालांकि इन दोनों का प्राइस सिमिलर है 41 और 71 का, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 71 लो। फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन चाहिए तो आप 41 की तरफ जा सकते हो। ये सस्ता है, हमारा M31 टच स्क्रीन है, कंप्लीट टच स्क्रीन है, और ये आपका 2400 या 2500 का है, इनसे 200-300 सस्ता है, तो आप ये भी देख सकते हो। पर टच में लेना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा आपका M71 लो। और कीपैड चाहिए जैसे बिल्कुल हल्का सा डिवाइस, मतलब हल्का इन द सेंस लाइक कहीं भी आप रख के इसको आप वॉक करोगे, जॉगिंग करोगे ना, तो कहीं भी ये कहीं नहीं जाएगा। एक चीज़ जो मुझे नहीं दिखी, हाँ नहीं है, कि अगर लेनियर का ऑप्शन दिया होता इनमें तो मज़ा आ जाता, क्योंकि आप गले में टांग के भी घूम सकते थे, बट नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। तो कीपैड में तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कीपैड का। हालांकि और भी मॉडल है, वेबसाइट पे मैंने देखे थे, बट मेरे पास अभी यही 61 वाला है। तो अगर आप देखना चाहो देख सकते हो इसको। तो थैंक यू गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ओवरव्यू के टाइप का है ये, मतलब अगर आप इनमें से कोई डिवाइस लेने का सोच रहे हो तो आपको एक अच्छा सा जवाब मिल गया होगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, मतलब एक टाइम था जब 500 रुपये का 600 रुपये का आईपॉड आता था, उनकी बिल्ड क्वालिटी से ये मच बेटर है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। और आप देख सकते हो लेना चाहो तो, पर सिर्फ म्यूज़िक के लिए लेना। अगर आपका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हो, प्रायोरिटी है म्यूज़िक मेरे को चाहिए, तो आप ट्रैवल करते टाइम इनका यूज़ कर सकते हो। शोबाजी के लिए मत लेना, ऐसे ही पड़े रहेंगे, पैसे आपके वेस्ट होंगे। तो एक और चीज़ जो मुझे अजीब लगी, क्योंकि ये थोड़े से इतने पॉपुलर नहीं है, कॉन्सेप्ट कार्ड पे ही मिलते हैं ज़्यादातर, अमेजन फ्लिपकार्ट ऑफिशियल इनका वो नहीं है इम्पोर्टर। तो यूट्यूब पर रिव्यूज़ वगैरह, वीडियो वगैरह, खासकर जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं उनके नहीं है। जो भी वीडियोज़ है वो कंप्लीट डिटेल में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइक मैंने इतनी सारी वीडियो देखी, किसी ने बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात नहीं की, लाइक इसका मेटल बिल्ड है, और ये मेटल बिल्ड होने से ये हो जाता है ना कि एक पता लग जाता है कि कंपनी ने एफर्ट डाला है प्रोडक्ट को बनाने में। वो प्लास्टिक का ही बना सकते हैं, जैसे ये प्लास्टिक का, इसको ही बना देते तो कोई किसी, क्योंकि ऑर्डर करते टाइम तो आपको नहीं पता लगेगा ना ये प्लास्टिक है, मेटल है, क्या है, आपको तो एक प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाता। लेकिन जब मेरे को एक्चुअल में हैंड में ये फील हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, कंपनी ने थोड़ा सा इस पर काम तो किया है। तो थैंक यू गाइस, आई गेस वीडियो बहुत लंबी बन गई है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि सिंगल इनकी एक वीडियो बनाऊं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि फीचर वाइज सब सेम है। आपको जो इनके डिस्क्रिप्शन पेज पे डिटेल्स मिलेंगी ना, वही चीज़ें मैंने आपको बताई है, बट दिखा के बताई है। तो फीचर वगैरह में कुछ खास नहीं है, और सबका एक ही सिमिलर सा फीचर है। इन तीनों का तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ नहीं है, बस ये डिज़ाइन विजाइन का फ़र्क है। इसका वॉल्यूम बटन इधर है, इसका टच थोड़ा, स्क्रीन थोड़ा बड़ा है, जो भी जैसा बोल सकते हो आप। तो यही था गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।